नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की आज जो जजमेंट आई है सेम सेक्स मैरिज के ऊपर। उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो जजमेंट है दोस्तों, ये पूरे 160 दिन बाद आई है ये जजमेंट। इट टुक 160 डेज टू कोर्ट टू गिव दिस जजमेंट। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद इस केस में अपनी जजमेंट रिजर्व कर ली थी और आज ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो टोटल 4 जजमेंट्स हैं दोस्तों इसमें, और जो जजेस हैं उनकी ओपिनियन जो है वो डिवाइडेड है। और इसका लब्बो लुआब यही है जजमेंट का कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सेम सेक्स मैरिज है, समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इनको रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये संसद का अधिकार क्षेत्र का मामला है। हाँ, हालांकि कोर्ट ने कई इंपॉर्टेंट बात इस फैसले में कही है, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि इसके रिगार्डिंग जो कानून बनाने की जो पावर है वो संसद के पास है, और कोर्ट के पास ये पावर नहीं कि कोर्ट इस मामले पे कानून बनाए। कोर्ट के पास ये पावर है कि कोर्ट उस कानून को इंटरप्रेट करे, उस कानून की व्याख्या करे, लेकिन कानून बनाना संसद के अधिकार क्षेत्र का काम है। कोर्ट ने इस जजमेंट में ये कहा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम 4-5 ऐसे पॉइंट में देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में मेजरली कही हैं। सबसे पहला तो दोस्तों ये कि भारत में जो विभिन्न धर्म है, हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, में शादी के लिए संसद से कानून बने हुए हैं। आपको पता होगा हिंदू मैरिज एक्ट और क्रिश्चियन मैरिज एक्ट और आनंद मैरिज एक्ट फॉर सिक्स, ये सब कानून है। मुस्लिमों की जो शादियां होती हैं वो भी दोस्तों उनके अपने रीति रिवाजों के हिसाब से होती हैं, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ। एक धर्म से दूसरे धर्म में लोगों की शादी के लिए जो एक कानून बना है, दैट इज स्पेशल मैरिज एक्ट, और उसी के तहत ये लोग कह रहे थे कि सेम सेक्स मैरिज को रजिस्टर किया जाए, राइट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कानून में संशोधन का अधिकार जो है वो संसद के पास है। इसीलिए जो जो पिटिशनर्स थे उनकी ये मुख्य मांग को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने बहुमत से खारिज कर दिया, यानी इस उनकी डिमांड को कि उनकी मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। ये सबसे बड़ी और की ऑब्जर्वेशन है। दूसरा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के दिए गए जो एफिडेविट है उसके अनुसार समलैंगिक जोड़ों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने की बात कही है। समलैंगिक जोड़ों को सिविल अधिकार देने के बारे में संविधान की जो 5 जजों की बेंच थी, इसमें काफी मतभेद है। जैसे कि जो चीफ जस्टिस और जस्टिस संजय किशन कौल है, उनके अकॉर्डिंग जो सेम सेक्स कपल है उनको साथ रहने का और बच्चा गोद लेने का अधिकार है। जबकि जो मेजॉरिटी ऑफ जजेस हैं उन्होंने कहा कि कानून के बगैर समलैंगिक जोड़ों को ऐसा अधिकार हासिल नहीं हो सकता, राइट। तो चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि समलैंगिक जोड़ों को साथ रहने और बच्चा गोद लेने का अधिकार है, लेकिन जो मेजॉरिटी 5 में से 3 जज कहते हैं कि समलैंगिक जोड़ों को ऐसा अधिकार नहीं है। उसके बाद दोस्तों, सभी जजों ने ट्रांसजेंडर को शादी करने का अधिकार दिया है, और जजमेंट के अनुसार समलैंगिक को अपने पार्टनर के साथ रहने की स्वतंत्रता है, लेकिन फैसले में शामिल इन अधिकारों को लागू करने के लिए कानून में बदलाव करना होगा, राइट। और इसके लिए लॉ में चेंजेस करने होंगे। बैंक खाता, पेंशन, राशन आदि के अधिकारों को देने के लिए अल्पमत का फैसला संविधान के आर्टिकल 141 के तहत देश में कानून नहीं माना जा सकता, बट दिस कैन बी यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस टू प्रेशर द एडमिनिस्ट्रेशन टू डू इट, राइट। तो ये हुआ कि मेन पॉइंट इसमें ये है कि ट्रांसजेंडर को शादी का अधिकार दिया है और अपने पार्टनर के साथ रहने की अनुमति दी है। अब जो दोस्तों
तो दोस्तों संविधान का जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 है, वो लोगों को जीवन और समानता का अधिकार देता है और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। इस फैसले को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को भी कुछ डायरेक्शंस दी हैं। इसके अनुसार जो सेम सेक्स कपल है, समलैंगिक जोड़ा है, उसके साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। उनके खिलाफ एफआईआर करने से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना जरूरी है। विशाखा गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में, महिलाओं को जो यौन उत्पीड़न, और डीके बासु की गाइडलाइंस में लोगों को पुलिस से जागती से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी। लेकिन समुचित कानूनी प्रावधानों के बगैर समलैंगिक जोड़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट के अल्पमत के फैसले से किसी गाइडलाइंस को लागू करना मुश्किल हो सकता है। तो मतलब कहने का ये है दोस्तों, इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस या एक एक लीगल फ्रेमवर्क चाहिए जिससे इन लोगों के राइट्स डिटरमिन हो सके कि इनके क्या राइट्स हैं। और बहुत जल्दी मैं उम्मीद करता हूं कि शायद पार्लियामेंट में इस पे कोई लॉ भी आ जाए, राइट। तो और उसके बाद दोस्तों जो एक ज़रूरी एक जो चीज़ है इसमें दोस्तों, जैसे इसके ये जो जजमेंट है इसके आने के बाद कुछ चीज़ें ये भी होंगी कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो डिबेट चल रही है देश में इस वक्त, उसको इम्प्लीमेंट करना भी बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि इस जजमेंट के बाद एक तो ये भी डिसाइड करना है ना कोर्ट को कि समलैंगिक जोड़ों को जो है वो लिव इन जैसा दर्जा देने की बात अल्पमत के फैसले में कही गई है। लाइक जो माइनॉरिटी व्यू है जजमेंट का, उसमें कही गई है कि इन्हें दैट दे शुड बी रिकॉग्नाइज एज अ लिव इन कपल। लेकिन लिव इन जोड़ों के लिए भी अभी भारत में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। और जो इसमें एक जो बहुत बड़ा पेंच है दोस्तों कि इन सेम सेक्स कपल में ये डिसाइड करना कि कौन पति है कौन पत्नी है, इसका इसका डिटर्मिनेशन करना, उनकी लीगल एज के बारे में विवाद होने से वैवाहिक या सामाजिक व्यवस्था में एक एक एनार्की आ सकती है। तो इस फैसले के बाद जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जैसे जो गवर्नमेंट कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए, राइट। तो दोस्तों ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस जजमेंट की। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।